हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में देखे थे अपन यूनिट 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब इस वीडियो में देखेंगे अपन यूनिट 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो क्या होने वाले हैं आपको। और जो है सो साथ ही साथ में अगर कोई जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है सो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए, क्योंकि ये चैनल वो लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला रहेगा। क्योंकि मैं आने वाले 3 साल में भी जो है सो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके एक्सप्लेनेशन अपने चैनल में अपलोड करते रहता हूँ। जो बच्चे जो है सो क्या बोलते हैं, घर के हालात की वजह से, मुश्किलात की वजह से कॉलेज को नहीं जा सकते, वो बच्चे भी जो है सो मेरे वीडियोस को देख के ईजिली सीख ले सकते हैं। सो अपने को देखो यूनिट 2 से आने वाला है ईवीएस में। तो जो है सो अपने फर्स्ट क्या है, व्हाट इज पोल्यूशन, एक्सप्लेन अबाउट द कॉजेस इफेक्ट्स एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। पोल्यूशन किसको बोल रहे हैं उसके बारे में लिखने का रहेगा अपने को। साथ ही साथ में कॉजेस क्या है, इफेक्ट्स क्या है, कंट्रोल मेजर्स क्या है एयर पोल्यूशन के, उसके बारे में लिखना रहेगा अपने को। फर्स्ट चीज़ पोल्यूशन किसको बोलते हैं उसको देखेंगे अपन। It refers to the introduction of harmful substances into the environment which can cause adverse effect on the living organisms and the ecosystem। क्या बोल रहे हैं अपन, किसको बोल रहे हैं पोल्यूशन, इसको जो है सो ये क्या हो रहा, हार्मफुल सब्सटेंसेस किस में आ रहे हैं, एनवायरनमेंट आ रहे हैं, उससे क्या हो रहा है अपने को एडवर्स अफेक्ट हो रहे हैं अपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे और जो है सो इकोसिस्टम पे। पोल्यूशन कैन अफेक्ट एयर, वाटर, सॉइल, इम्पैक्टिंग ह्यूमन हेल्थ, वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसकी वजह से क्या हो रहा है, पोल्यूशन किसको किसको अफेक्ट करता है, एयर को करता, वाटर को करता, सॉइल को करता, उस वजह से किसको इम्पैक्ट होता, ह्यूमन हेल्थ पे, वाइल्ड लाइफ पे, नेचुरल रिसोर्सेज पे क्या होता है उसका इम्पैक्ट बनता। देखो आप क्या करते हैं, फिर से एयर पोल्यूशन का आंसर लिखते हो खत में, मैं जैसे यहाँ पे इसका बेसिक लिखा, आप लोग क्या करना, फिर से एयर पोल्यूशन बोल के हेडिंग लगा लेना। इट रिफर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू द एनवायरनमेंट, है ना यहाँ पे, इनटू द एयर लिख के विच कैन कॉज एडवर्स इफेक्ट ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इकोसिस्टम, बल्कि इतना लिख लेना फिर से एयर पोल्यूशन में। लिख के क्या करना उसके बाद ये एक वाली लाइन लिख देना, इट अकर्स व्हेन हार्मफुल सब्सटेंस सच एज गैसेस, स्मोक, डस्ट और केमिकल मिक्स विद द एयर मेकिंग इट अनसेफ फॉर लिविंग बीइंग्स टू ब्रीथ। तो इसमें क्या हो जाता है, आपका आंसर और भी बड़ा हो जाता। सो उसके बाद में क्या है, अपने को समटाइम्स क्या पूछता उन्हें, क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पोल्यूशन पूछता। तो आप लोगों को जो है सो मैं क्या बोलते, कोई भी चीज़ आपको नहीं मालूम जैसा नहीं रहना बोल के, मैं हर चीज़ का आपको बेसिक्स दे रहा हूँ। देखो आप लोग इसमें अपने ओन से भी और ऐड करके लिख ले सकते हैं। सो अपने को देखो 4 टाइप्स में जो है सो अपने को नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल सोर्सेज क्लासिफिकेशन हुआ एयर पोल्यूशन का। फर्स्ट क्या बोल रहे हैं अपन, नेचुरल सोर्सेज बोल रहे हैं। द नेचुरल सोर्सेज ऑफ पोल्यूटेंट्स इंक्लूड द वॉल्केनोज, फॉरेस्ट फायर्स, नेचुरल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक डिकेज बोल रहे हैं अपन। सो नेचुरल सोर्सेज कहाँ से आते, कहते हैं क्या बोलते हैं एयर पोल्यूशन के लिए, वॉल्केनोज से, फॉरेस्ट फायर से, नेचुरल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक डिकेज की वजह से अपने क्या हो रहे हैं, एयर पोल्यूशन हो रहा। नेक्स्ट क्या है अपने, मैन मेड सोर्सेज है। मैन मेड जो है सो इंसान की वजह से क्या बोलते हैं एयर पोल्यूशन कैसा आ रहा। तो देखो इसका और एक नाम क्या है, एंथ्रोपोजेनिक बोल के है। तो आप लोगों को मैं इसलिए ये साइड में नाम लिखा क्योंकि 5 मार्क्स में कभी क्या करता उन्हें ऐसे वाले क्वेश्चन दे देता। तो आप लोगों को बेसिक आइडिया रहना, अरे ये एंथ्रोपोजेनिक क्या है, अपन पढ़े इतने ना बोल के कंफ्यूज नहीं होना बोल के मैं उसका जिक्र भी कर रहा हूँ। मैन मेड सोर्सेज के उसका नाम क्या है, एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं। द पोल्यूटेंट प्रोड्यूस बाय ह्यूमन प्रोसेस इंक्लूड द डोमेस्टिक बर्निंग ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, व्हीकुलर एमिशन एक्सेट्रा। देखो पोल्यूटेंट जो है सो ह्यूमन प्रोसेस की वजह से क्या बोलते हैं एयर पोल्यूशन फैल रहा, समझ जाओ उसको क्या बोल रहे हैं अपन, मैन मेड सोर्सेज बोल रहे हैं। जैसे कि बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ वुड बोले तो लकड़ियाँ जलाए तो क्या होता है उसमें से धुआं निकलता, धुआं निकल के अपने क्या होता है एयर पोल्यूशन होने सकता। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स होते हैं अपने, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से होता, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ का एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, देखो मैं, जब फार्मर्स क्या बोलते हैं क्रॉप में जैसे कीड़ा आ गया या कुछ ख़राब हो गए या खुद कोई दूसरी फसल डालना चाह रहे समझ जाओ, उस टाइम पे क्या करते वो लोग पूरा क्रॉप को क्या कर देते, जला देते। जला दिए समझ जाओ, तो उससे क्या होता, धुआं पैदा होता, धुआं पैदा होकर क्या हो जाता अपने को फिर से एयर पोल्यूशन होता। सो इसीलिए अपन यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ लिख लिया। व्हीकुलर एमिशंस बोले तो आप लोगों को सभी को मालूम है, व्हीकल से जो धुआं निकलता उसकी वजह से भी जो है अपने को एयर पोल्यूशन फैलता बोल के बोले। नेक्स्ट देखो प्राइमरी सोर्सेज में जो है अपने क्या है, द हार्मफुल सब्सटेंस आर डायरेक्टली रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम एन आइडेंटिफाइबल सोर्स। हार्मफुल सब्सटेंसेस किस में डायरेक्टली रिलीज हो रहे हैं, एयर में, एटमॉस्फेयर में रिलीज हुए समझ जाओ। फिर फ्रॉम एन आइडेंटिफाइबल बोले तो अपने को आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो सोर्स कहाँ से आ रहा है, हार्मफुल सब्सटेंसेस बोल रहे हैं तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी सोर्सेज बोल रहे हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड्स एज जो है सो वॉल्केनो एरप्शन से, जो वॉल्केनो एरप्शन बोले तो मालूम है ना आपको क्या बोलते हैं, पहाड़ों में से जो है सो जो आग निकलती है अपन क्या
तो उसको क्या बोलते हैं अपन, वॉल्केनिक एरप्शन बोलते हैं। तो उसमें से जो ऐश आती, ऐश जहाँ क्या हो जाती है, हवा में उड़ के क्या करती है अपने को, एयर पोल्यूशन पैदा करती है। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फ्रॉम मोटर व्हीकल एग्जॉस्ट एक्सेट्रा। मोटर व्हीकल में से जो धुआं निकलता है उसको क्या बोल रहे हैं अपन, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बोल रहे हैं। उससे भी जो है अपने क्या होता है, एयर पोल्यूशन पैदा फैलता। फिर क्या है अपने को सेकेंडरी सोर्सेस है, द हार्मफुल सब्सटेंस आर फॉर्म इन द एयर बाय केमिकल रिएक्शन बिटवीन द पोल्यूटेंट्स ऑफ द एयर। जो हार्मफुल सब्सटेंसेस जो है सो किससे नहीं कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन से हो रहे हैं, समझ जाओ। अब वो और जो है सो वो किस में आ रहे हैं, एनवायरनमेंट में पोल्यूट कर रहे हैं, समझ जाओ। उसको क्या बोल रहे हैं अपन, सेकेंडरी सोर्सेज बोल रहे हैं। एग्जाम्पल में क्या लिया मैं, सल्फ्यूरिक एसिड जो है सो एसिड रेन करती। जैसे कि अपन एसिड रेन बोल के बोलते हैं, जब बारिश हुई समझ जाओ, तो बारिश का पानी अगर जो है सो सल्फ्यूरिक एसिड से कनेक्ट हो गया समझ जाओ, तो अपने क्या होता, जब एसिड रेन होता, एसिड रेन हुआ समझ जाओ अपने क्या बोलते हैं, ह्यूमन और क्या बोलते हैं एक्वेटिक लाइफ को क्या होता था, वो डेंजर हो जाता। तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, एसिड रेन बोल रहे हैं। आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे ये एसिड रेन के बारे में। आप उसको भी जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 5.5 pH वैल्यू से कम रहा समझ जाओ उसको एसिड रेन बोलते हैं। जो बच्चे नॉन से क्या बोलते हैं, थोड़े बच्चे जो है सो साइंस भी क्या बोलते हैं, सही से नहीं पढ़े सो रहते बोल के मैं उसको भी डिस्कस नहीं करा, क्योंकि वहाँ पे जो है वो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते बोल के। जो बच्चों को मालूम है वो बच्चे जो है यहाँ पे अपने आंसर को एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, कॉजेज क्या है। देखो मैं कॉजेज के जस्ट साइड हेडिंग्स लिखा, आप इसको इंक्रीज कर ले सकते हैं, अपनी ओन से लिख सकते हैं बोल के मैं क्या करा। नेचुरल कॉजेज जैसे कि वॉल्केनिक एरप्शन और फॉरेस्ट फायर्स बोले अपन। इंडस्ट्रियल एमिशंस बोले तो इंडस्ट्री से धुआं निकलता सो, व्हीकल से धुआं निकलता सो, फॉसिल फ्यूल्स या तो वेस्ट बोल के लिख ले सकते हैं आप, उससे धुआं आता सो, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, बर्निंग गार्बेज एंड प्लास्टिक और डिफॉरेस्टेशन। ये क्या थे इसके कॉजेज थे आपके। देखो अगर ये आंसर आप लोग परफेक्ट सही से कर लिए समझ जाओ, किसके भी उन्हें कॉजेज पूछो, कंट्रोल मेजर्स पूछो, इफेक्ट्स पूछो, अपन इसको ही क्या कर सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे एयर के लिए लिख रहे थे वो सब चीज़ें क्या कर देते हैं, उन्हें जिसके लिए पूछ रहा उसकी हेडिंग लिख ले सकते हैं आप लोग। तो अपने को देखो इसके आप लोग क्या करना, इसको एक्सटेंड कर लेना, आप इसको साइड हेडिंग करना, इसके अंदर आंसर बना लेना पर। तो नेक्स्ट क्या है, इफेक्ट्स। इफेक्ट्स क्या होता है, एयर पोल्यूशन से ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इफेक्ट होता है, जैसे कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, अस्थमा आ सकता है लोगों को। फिर क्या है, रिस्क ऑफ लंग कैंसर होता है उससे, और हार्ट डिजीज़ होता। फिर क्या होता है, हेडेक होता, आई इरिटेशन होता, एलर्जीज होता। फिर आप क्या बोलते हैं, स्मोक से जो है सो सिगरेट स्मोक करने से जो है सो लंग कैंसर होता ना, तो उसके बारे में भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको अभी बढ़ा करके लिख सकते हैं अपनी ओन से। फिर से क्या है, ऑन द एनवायरनमेंट में क्या आ रहा, एसिड रेन हो रहा, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है अपने को, ओजोन लेयर हो रहा। देखो ये शॉर्ट आंसर में भी आपको आते बोल के मैं क्या करा, इसको शॉर्ट आंसर में मैं कैसा भी इसके बारे में डिस्कस करता हूँ, तो आपको क्या हुआ था वहाँ से इसका आंसर और भी एक्सटेंड करने को आपको ईजी हुआ था। नेक्स्ट क्या है अपने को, ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स पे जो है सो एयर पोल्यूशन की वजह से क्या है, इश्यूज हो रहे। Polluted air damages plants and reduces crop yields. Animal also suffer breathing problems and diseases. क्या बोल रहा है, प्लांट को भी डैमेज करता है एयर पोल्यूशन, और किसको, एनिमल्स को भी क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होती है बोल के बोले। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है, इससे जो है सो हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ जाता, और बिल्डिंग्स और अपने क्रॉप्स क्या होते हैं, डैमेज हो जाते। बिल्डिंग्स पे जो है सो ज़्यादातर धुआं जाने की वजह से क्या होता, ख़राब हो जाता बोल के बोल रहे अपने को। कंट्रोल मेजर्स देखो आप क्या बोलते हैं, ये जो कॉजेस लिखे उसको क्या कर सकते हैं अपन, इसको कम करना बोल के लिखने का रहता है, रेड्यूस रेड्यूस के बोल के आप आंसर में लिख दिए समझ जाओ, तो क्या होता है आपके कंट्रोल मेजर्स हो जाते हैं। तो मैं पहला आंसर है, आप लोगों को बेसिक आइडिया होना बोल के कंट्रोल मेजर्स भी लिखा है इसके। रेड्यूस व्हीकुलर एमिशंस, इसको भी आप क्या करना, ये साइड हेडिंग्स है, इसको भी एक्सटेंड कर लेना आंसर को। फिर कंट्रोल इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कंट्रोल करना, प्लांट जो है सो मोर ट्रीज जो है सो अपन प्लांटिंग करना। यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन लिखे अपन, डिफॉरेस्टेशन बोले तो आपको मालूम है ना, फॉरेस्ट को अपन खत्म कर दे रहे समझ जाओ, झाड़ा कट कर रहे समझ जाओ, उसको डिफॉरेस्टेशन बोल रहे। अपन कंट्रोल मेजर्स में क्या कर रहे, प्लांट मोर ट्रीज कर रहे। फिर क्या है, बर्निंग ऑफ वेस्ट को कम कर दे रहे हैं अपन, गवर्नमेंट पॉलिसीज एक्सटेंड करना बोल के बोल रहे। पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम बनाना कि ये चीज़ों से क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूशन फैल रहा है, इस चीज़ों को कम करो बोल के अपन बनाए समझ जाओ पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स। तो क्या हो जाता है अपने को, एयर पोल्यूशन को जो है सो रिड्यूस कर सकते हैं। सो देखो यहाँ पे अपन एंडिंग दे रहे हैं ऐसा कंक्लूजन के हिसाब से, बाय रिड्यूसिंग पोल्यूशन थ्रू सिंपल एक्शंस एंड क्लीनर टेक्नोलॉजीज वी कैन इंप्रूव एयर क्वालिटी एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट। देखो यही आंसर को आप लोग जो बच्चे जो है सो लास्ट मोमेंट पे पढ़ रहे हैं, या क्या बोलते हैं मेरी वीडियो जो है सो वो लोग को क्या बोलते हैं 2 बजे से एग्जाम है तो 11 बजे के टाइम पे मिली, तो बच्चे जो है सो यही आंसर को क्या करना, एयर पोल्यूशन को हटाना, वाटर वाटर बोल के लिख लेना, तो ये आंसर आपका क्या होता, वाटर पोल्यूशन पे आता। और जो बच्चे मेरी वीडियो जल्दी उन लोग को मिल जा रही, तो आप लोग कोशिश करिए जो मैं वाटर पोल्यूशन का आंसर बनाया वही वाटर पोल्यूशन के आंसर को आप लोग लिख लीजिए। क्या बोलते हैं, अगर आपको मुश्किल हो रही वाटर पोल्यूशन पढ़ने में भी, तो आप क्या करने का रहता है, यहाँ पे इट रिफर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू द वाटर बोल के लिख देना। यहाँ पे एनवायरनमेंट को हटाना, अपन यहाँ पे क्या लिखना, वाटर लिख देना, विच कैन कॉज एडवर्स इफेक्ट ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स और
इकोसिस्टम, वो भी सेम ही होता है ना, आपको उतना ही बन जा रहा है ना अपना वाटर पोल्यूशन का। तो वो लिख लेना अपन पहले, देखो हर किसी में पोल्यूशन की डेफिनेशन लिखना, उसके बाद वाटर पोल्यूशन की लिखना। उसके बाद क्या करना, वाटर पोल्यूशन हैपेंस व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस। देखो मैं आंसर जो है सो, थोड़े बच्चे अच्छा पढ़ने वाले भी रहते हैं, जो बच्चे क्या बोलते हैं और कोशिश करते हैं सर हम ऐसा आंसर नहीं बना सकते बोले, तो उन लोग के लिए ये आंसर बना रहा हूँ। सो वाटर पोल्यूशन हैपेंस व्हेन हार्मफुल सब्सटेंस लाइक केमिकल्स, वेस्ट एंड प्लास्टिक मिक्स विथ रिवर्स, लेक्स, ओशियंस एक्सेट्रा, मेकिंग द वाटर डर्टी एंड अनसेफ फॉर ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। वो लिख के आप लोग क्या करना, फिर से ये लिख लिए, समझो आपका आंसर और भी पड़ा हुआ था। कॉजेज देखो इसमें भी क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, सीवेज एंड वेस्ट वाटर है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है जैसे कि एक्सेस फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ करें तो क्या होता, फार्मिंग से जो है सो वो क्या हो जाता, वाटर में चले जाता, रिवर्स बारिश हुई समझ जाओ तो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, वो रिवर में मिल जाते रेनफॉल के टाइम पे और वाटर को ख़राब कर देते हैं। ऑयल स्पिल्स बोले तो ओशियन से जब ऑयल लाते हैं अपन तो वो क्या होता है, लीक होने की वजह से जो है सो ऑयल जो है सो ओशियन में गिर जाता, उससे जो है सो वाटर वहाँ का भी पोल्यूटेड हो जाता। फिर प्लास्टिक एंड गार्बेज आप लोग देखते ही ना, अपने तालाबों में क्या रहता, ज़्यादातर प्लास्टिक और गार्बेज, उसमें भी कचरा फेंक देते अपने लोग, तो जो है सो वहाँ से भी क्या हो रहा है अपने को, वाटर पोल्यूशन हो रहा। डिफॉरेस्टेशन, उसमें ही भी पढ़े थे अपन डिफॉरेस्टेशन। आप देखो ये डिफॉरेस्टेशन, ये प्लास्टिक एंड गार्बेज, ये सब चीज़ों को क्या कर सकते हैं, आप बर्निंग करें समझ जाओ इसको, प्लास्टिक एंड गार्बेज को, आपको एयर पोल्यूशन आ जा रहा, वही वो वाटर में मिला रहे समझ जाओ अपने वाटर पोल्यूशन हो जा रहा। अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन देखो अपन क्या बोलते हैं, उसमें भी अर्बनाइजेशन आप लोग लिख सकते हैं, एयर पोल्यूशन में भी। अर्बनाइजेशन किसको बोल रहे हैं अपन, कंस्ट्रक्टिंग एक्टिविटीज़ एंड हाउस होल्ड वेस्ट इंक्रीजेस पोल्यूशन इन वाटर बॉडीज। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं अपन, क्योंकि अर्बनाइजेशन में तो अपना कंट्री या स्टेट डेवलप हो रहा समझो, जब क्या कर रहे हैं अपन, ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होते हैं, हाउस होल्ड वेस्ट क्या करते हैं अपन, वाटर में मिला देते हैं, उसकी वजह से क्या हो जा रहा है अपने को, वाटर पोल्यूशन हो जा रहा है। इफेक्ट्स क्या है इसके भी, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आपको, हार्म टू एक्वाटिक लाइफ है, डैमेज टू एनवायरनमेंट है अपना, ग्राउंड वाटर कंटामिनेट हो जाता, इकोनॉमिक लॉस हो रहा, प्लांट्स और एनिमल्स को भी इससे भी जो है क्या हो रहा, प्रॉब्लम हो रही। नेक्स्ट क्या है अपने को, इसके क्या लिखने का रहता, कंट्रोल मेजर्स लिखने का रहता। तो कंट्रोल मेजर्स में क्या करें, राइट द ऑपोजिट ऑफ कॉजेज टू कंट्रोल। देखो यहाँ पे ये चीज़ें करे तो अपने वाटर पोल्यूशन हो रहा ना, ये चीज़ों को क्या करना अपन, रिड्यूस करना बोल के लिखे समझ जाओ, कंट्रोल मेजर्स आपका बन जाता। सो मैं इसलिए ईजी बना रहा हूँ आंसर, जो बच्चे बहुत सारे बच्चे जो है सो ईवीएस उन लोगों के कॉलेजेस में जो है सो क्लासेस भी नहीं होते, तो वो बच्चों को जो है सो बेसिक आइडिया नहीं रहता, बल्कि मैं क्या कर रहा हूँ, इस आंसर्स को मैं अपने वे से और आसान कर रहा हूँ, और उसके डैम श्योर मैं बोल रहा हूँ 15 मार्क्स मिलते हैं आप लोग मेरे वे से लिखे तो। और क्या है, बच्चे थोड़े ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं सर 2 पेजेस लिखना, 3 पेजेस लिखना, बोले तो मैं बोल रहा हूँ ना आप लोगों को, आप कोशिश करिए कि आंसर को 3 पेजेस अपने ओन से बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि आप लोग डिग्री में पढ़ रहे हैं, डिग्री में जो है सो आपको इतना रहना कि आपको खुद से फ्रेसेस बनाना, खुद से सेंटेंस बना के आप लोग क्या करना, आंसर को और एक्सटेंड करना, क्योंकि आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर में, अभी से आप लोग अपने ओन से लिखने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है सो फर्स्ट सेमेस्टर में कोशिश करने से सेकंड सेमेस्टर में और आसान हो जाता आप लोगों को। नेक्स्ट क्या है अपने को, डिजास्टर मैनेजमेंट है। डिजास्टर मैनेजमेंट किसको बोल रहे हैं अपन, it refers to the process of preparing, responding and recovering from disasters to reduce their impact on people, property and the environment. Disaster, first of all disaster किसको बोल रहे हैं अपन, कोई भी चीज़ जिससे क्या हो रहा, नुकसानात हो रहे समझ जाओ, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, डिजास्टर बोल रहे हैं, जिससे जो है सो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, डिजास्टर्स बोल रहे हैं। तो अपने फेसेस क्या रहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के, पहले क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हो ना, मैनेजमेंट बोले तो वो डिजास्टर आए तो कैसा मैनेज करना, वो लोग को क्या बोल रहे हैं अपन, डिजास्टर मैनेजमेंट बोल रहे हैं। पहले क्या फेस है, प्रिपरेशन फेस है, इट फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ डिजास्टर एंड देयर इम्पैक्ट। बिल्डिंग फ्लड बैरियर्स बना रहे हैं अपन, प्रिपरेशन के टाइम पे फ्लड क्या बोलते हैं, डिजास्टर होने वाला है बोले तो अपन क्या कर रहे हैं, बैरियर्स बना रहे हैं, उसके लिए जो सो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स बना रहे हैं अपन, कंस्ट्रक्टिंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स, प्लांटिंग ट्रीज टू प्रिवेंट सॉइल एरोजन, सॉइल एरोजन होने से भी रोक रहे हैं अपन प्लांटिंग ट्रीज करके। नेक्स्ट है प्रिपेयर्डनेस बेस, प्रिपेयर्डनेस फेस में क्या आ रहा, प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर डिजास्टर बिफोर द अकर, अपन क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं कोई डिजास्टर होने से पहले। ट्रेनिंग, रेस्क्यू टीम्स को ट्रेन कर रहे हैं अपन, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स दे रहे हैं, और स्टॉकिंग इमरजेंसी सप्लाईज लाइक फूड, वाटर एंड मेडिसिन को क्या कर रहे हैं अपन, स्टॉक करके रख ले रहे हैं, क्योंकि कहीं पर भी डिजास्टर हुआ तो अपन सेंड करें ऐसा। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं अपन, रेस्पॉन्स कर रहे हैं,
इमीडिएट एक्शंस टेकन ड्यूरिंग एंड आफ्टर ए डिजास्टर टू सेव लाइफ। अपन क्या कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं जब कभी कहीं पर भी जो है सो आपको डिजास्टर हो रहा हुआ बोले समझ जाओ, तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, इमीडिएट एक्शंस ले रहे हैं वहाँ के लाइफ्स को जो है सो सेव करने के लिए। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि तूफान आ गए थे अपने पास, या क्या बोलते कोविड का सिचुएशन आया था, और क्या बोलते हैं अर्थक्वेक से सिचुएशंस आए, तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, डिजास्टर के लिए कर रहे हैं। जैसे कि क्या बोलते हैं अपन, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रहे हैं वहाँ पे, शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, फूड और मेडिकल प्रोवाइड कर रहे हैं विक्टिम्स के लिए, और पीपल को क्या कर रहे हैं अपन, खाली करा रहे ना, एवाक्यूएटिंग पीपल फ्रॉम अफेक्टेड एरियाज। नेक्स्ट क्या है अपना, रिकवरी। अब जो है सो पहले क्या था, अपना प्रिपरेशन फेज था, उसके बाद में क्या करें अपन, प्रिपेयर्डनेस फेज बनाए, उसके बाद में रिस्पॉन्स है, अब उसके बाद में क्या है, डिजास्टर हो गए बाद में से क्या चीज़ें करना, लॉन्ग टर्म एफर्ट्स टू रिबिल्ड एंड रिस्टोर नॉर्मल लाइफ आफ्टर ए डिजास्टर, repairing homes, roads and schools, providing financial and emotional support to victims, restoring basic services like water, electricity, etc. तो ये चीज़ें जो है सो अपन रिकवरी में करते हैं। उसके बाद में जो है सो नहीं पूछ सकता है कि डिजास्टर्स कितने टाइप्स के हैं, तो उसके बारे में भी लिखा अपने पास, दो टाइप्स के डिजास्टर्स है, नेचुरल डिजास्टर है और एक क्या है, मैन मेड डिजास्टर है। नेचुरल डिजास्टर में देखो ये 4 तो 5 मार्क्स को आ सकते हैं आपको आंसर बोल के, उसके बेसिक साइड हेडिंग्स और उसके थोड़ा सिंपल डेफिनेशन दे रहा हूँ, आप लोग क्या करिए उसको एक्सटेंड कर लेके और भी बड़ा कर ले सकते हैं आप लोग। तो अर्थ के कैसा हो रहा है, सडन शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस कॉज बाय मूवमेंट्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। मतलब अपने सरफेस के अंदर क्या रहते हैं, ज़मीन के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स रहते हैं, ये जो है सो एक दूसरे से क्या होते हैं, शेक होकर एक दूसरे को टच होने के टाइम पे क्या हो जा रहा है अपने को, डिजास्टर क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक आ रहा, उससे क्या होता है, बिल्डिंग कोलैप्स होता है, लॉस ऑफ लाइफ होता है और लैंडस्लाइड्स होते हैं। फिर फ्लड्स बोले तो अपन किसको बोल रहे हैं, बच्चों को सबको मालूम रहता है डिजास्टर किसको क्या बोलते हैं, कौन से चीज़ें आ रहे थे बोल के, लेकिन अर्थक्वेक, फ्लड्स, क्या बोलते हैं साइक्लोन्स, थोड़े बच्चों को क्या रहता है उसके उसका मतलब तो क्या बोलते हैं ये डिजास्टर है बोल देते, लेकिन क्या बोलते हैं उसका मतलब पूछे तो जो है सो अर्थक्वेक को थोड़े यानी क्या बोलते हैं तूफान को बोल देते हैं, ऐसा बोल के मैं क्या करा, इसके बेसिक डेफिनेशंस लिखा आपने। फ्लड्स किसको बोल रहे हैं अपन, ओवरफ्लो ऑफ वाटर इन एरियाज ड्यू टू हेवी रेनफॉल, रिवर ओवरफ्लो और डैम फेल्यूर। तो क्या बोलते हैं, वाटर जो है सो ओवरफ्लो हो गया समझ जो हेवी रेनफॉल की वजह से, या रिवर ओवरफ्लो हो गया, डैम फेल्यूर हो गया, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, फ्लड्स बोल रहे हैं। लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होता है इसमें, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स है, वाटर बोर्न डिजीजेस अपने को आते हैं। साइक्लोन्स, साइक्लोन्स बोले तो हवा तेज आने को बोलते हैं ना अपन, स्ट्रॉन्ग रोटेटिंग विंड्स एंड हेवी रेन कॉज बाय लो प्रेशर सिस्टम ओवर ओशियंस। इससे भी क्या होता है अपने, डैमेज हाउसेज होते हैं, ट्रीज होते हैं, लॉस ऑफ लाइफ होता कोस्टल एरियाज के पास में। नेक्स्ट है सुनामी। सुनामी भी क्या है, सेम जो है अर्थक्वेक से ऐसे ही रहता है, लेकिन इसमें क्या है, अर्थक्वेक भी आता है, वॉल्केनिक एरप्शंस भी आता है, लार्ज ओशियन वेव्स कॉज्ड बाय अंडर वाटर अर्थक्वेक्स और वॉल्केनिक एरप्शंस। ये किसके अंदर होते हैं, ये तालाब के अंदर होते हैं, ओशियंस के अंदर होते हैं, उसलिए अपन क्या बोल रहे हैं, सुनामीज बोल रहे हैं। फ्लडिंग ऑफ कोस्टल एरियाज, लॉस ऑफ लाइफ। ड्रॉट्स, ड्रॉट्स बोले तो सालों साल बारिश नहीं पड़ने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है ना, तो उसको क्या बोल रहे हैं, ड्रॉट्स बोल रहे हैं। यहाँ पे लगान के मूवी के बारे में भी आप लोग, लगान में जो सेम होता है ना, वो स्टोरी भी आप लोग जो है यहाँ पे अपने आंसर को बड़ा करने में लिख ले सकते हैं। लॉन्ग पीरियड्स विदाउट रेनफॉल लीडिंग टू वाटर शॉर्टेज, डिस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स हो रहे, हाउसेस हो रहे, ब्लॉकिंग ऑफ रिवर्स हो रहे। देखो आप लोग एग्जाम्पल्स और इफेक्ट्स में कुछ भी एक इफेक्ट्स भी पलटा के लिख सकते हैं, लेकिन मैं क्या थोड़ा और आंसर अपना अंडर क्या होता है ईजी दिखना और करेक्शन करने वालों को जो है सो ईजी रहना बोल के मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा बनाया आंसर को। वॉल्केनिक एरप्शंस, रिलीज ऑफ लावा एश एंड गैसेस फ्रॉम ए वॉल्केनो। एयर पोल्यूशन होता है, उससे डिस्ट्रक्शन ऑफ नियर बाई लैंड्स होता, हार्म टू ह्यूमन्स एंड एनिमल्स होता। फिर मैन मेड, देखो अपन जो लिख रहे हैं वही छे, फिर से इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हुए समझो, जैसे कि भोपाल गैस एजेंसी है, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, वहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हुए, जैसे कि जल जाने को बोल रहे हैं अपन। न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स हो रहे समझ जाओ, उसको भी क्या बोल रहे हैं अपन, मैन मेड डिजास्टर हो गया। फायर, फायर हो जाना किधर, तो भी उसको क्या बोल रहे हैं अपन, मैन मेड डिजास्टर। पोल्यूशन का डिजास्टर रहता, झाड़ा कट करने की वजह से डिजास्टर होता। वॉर एंड टेररिज्म, जो वॉर और टेररिज्म की वजह से भी जो है सो डिजास्टर्स होते हैं, जिससे जो है सो डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स हो जाते हैं, लाइफ लॉस ऑफ लाइफ हो जाते हैं, वो भी क्या है अपना मैन मेड डिजास्टर ही है। नेक्स्ट क्या है अपने को, देखो वेरियस एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन एक्ट, तो भी पूछ सकता, या तो उन्हें सिंपली एक क्या बोलते हैं एक्ट के बारे में पूछ सकता आप क्वेश्चन में। तो ये चार जो है सो मोस्ट इंपॉर्टेंट दिखे मेरे को, तो आपको ये पूछो या अलग अलग पूछे
तो भी आप आंसर लिख सकना बोल के मैं जो है सो इसको बेसिक तरीके से जो चीज़ लिखना है उस वे से मैं जो है सो आंसर को ईजी बनाया। तो अपना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट एक्ट देखो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट एक्ट क्या करता है? द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? ये 1972 में आया। रिफर्स टू प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स एंड ऑल्सो प्रिवेंट इलीगल हंटिंग एंड ट्रेड। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट बोलते हैं क्या है वो एक्ट? इज क्या है, किसके बारे में? वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने में। वाइल्ड लाइफ बोले तो किसको बोल रहे हैं अपन? वाइल्ड एनिमल्स को, बर्ड्स को, प्लांट्स को बोल रहे हैं। और इलीगल हंटिंग बोले तो शिकार जो है इलीगल वे से कर रहे हैं समझो उन लोगों के लिए। और ट्रेड बोले तो बेचते भी ना, पकड़ के जो है सो क्या करते हैं इलीगल ट्रेड करते ना वाइल्ड लाइफ को, तो उससे भी बचाने के लिए ये एक्ट आया अपना। इट प्रोहिबिट्स हंटिंग ऑफ एंडेंजर्ड स्पेसीज। इसने किसके लिए रोक रहा है? रोकना स्टॉप्स बोल के लिख ले सकते हैं जो बच्चे जो है सो। प्रोहिबिट्स जो है सो मुश्किल हो रहा तो हंटिंग बोले तो शिकारी जो है सो इंडेंजर्ड स्पेसीज को जो है सो रोक रहे हैं अपन। इट स्टैब्लिशेस क्या स्टैब्लिश करेला? नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स। इट रेगुलेट्स द ट्रेड ऑफ एनिमल्स एंड वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स। इट इन्हें क्या करते हैं? चेक करते कि एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स को ट्रेड कैसा हो रहा बोल के या कुछ हो रहा इलीगल वे से। इट प्रोवाइड स्ट्रिक्ट पेनाल्टीज फॉर इलीगल एक्टिविटीज़। जो इलीगल एक्टिविटीज़ है उसके ऊपर क्या करते हैं? स्ट्रिक्ट पेनाल्टीज डालते हैं। फिर क्या है अपन फिर से जो है इसका कंक्लूजन लिखे जाए ऐसा, दिस एक्ट बोल के लिख लेना यहाँ पे। दिस एक्ट प्रोटेक्ट्स वाइल्ड लाइफ, मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस एंड कंजर्व्स बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्या है अपना? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। देखो ये सिर्फ लिखे ना, रिफर्स टू प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स है ना, इसमें क्या है? रिफर्स टू प्रोटेक्ट कंजर्व फॉरेस्ट एंड प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन, ये एक्ट। उसके बाद में क्या करना? It restricts the use of forest land for non-forest purposes like industries or farming। ये एक्ट की वजह से क्या हो रहा? जो फॉरेस्ट को हटा के इंडस्ट्रीज और क्या बोलते हैं क्या फार्मिंग कर रहे ना लोग, तो उस चीज़ को रोकने के लिए फॉरेस्ट एक्ट आया। इट रिक्वायर्स गवर्नमेंट परमिशन, कोई भी चीज़ का झाड़ भी कट कर रहे समझ जाओ इस एक्ट के थ्रू क्या है? परमिशन लेना बोल के है। और क्या बोलते हैं ये एक्ट क्या इंकरेज कर रहा? प्लांट जो है सो अपन ज़्यादा ट्रीज प्लांट करना और रिप्लेस करना। लॉस्ट फॉरेस्ट जहाँ पे हो गया वहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन? रिप्लेस करके झाड़ा लगा सकते हैं। जैसे कि आपको इंटर सेकंड ईयर में रहता देखो एक लेसन तिम्मक्का बोल के तिक्कम्मा नहीं तिम्मक्का बोल के रहता देखो। तिम्मक्का क्या करते? कितने की झाड़ा जैसे प्लांट करते हैं ना, सो वो वैसा भी आप लोग आंसर को एक्सटेंड कर ले सकते हैं। इट प्रोवाइड स्ट्रिक्ट पेनाल्टीज फॉर इलीगल डिफॉरेस्टेशन। क्या होते हैं? स्ट्रिक्ट पेनाल्टीज लगाते हैं जो लोग जो है इलीगल वे से फॉरेस्ट को डिफॉरेस्ट कर रहे। तो प्रोटेक्ट फॉर दिस एक्ट, ये एक्ट क्या प्रोटेक्ट कर रहा है आपने? दिस एक्ट प्रोटेक्ट्स फॉरेस्ट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन एंड मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। नेक्स्ट क्या है अपना? वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। देखो ये वाटर एक्ट है, अपन वाटर एक्ट के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। फिर से वाटर पोल्यूशन का जो आंसर था वही आंसर पलटा के लिख दिया समझो, कॉजेस, इफेक्ट्स, कंट्रोल मेजर्स लिख लिया समझो। आपको फिर से इसका भी आंसर बहुत बड़ा हो जाता। The Water Act 1974 refers to prevent and control water pollution and maintain clean water bodies. इन्हें क्या establish कर रहा है? Pollution control boards to monitor and control water pollution. It prohibits industries and household from discharging untreated waste into rivers, lakes and streams. It provides strict penalties on industries and individual pollution water. यही सेम चीज़ें जैसे इसमें भी लिख रहे हैं अपन, लेकिन इसमें किसके रिलेटेड लिख रहे हैं अपन? वाटर के रिलेटेड लिख रहे हैं। फिर क्या है अपने को? दिस एक्ट फिर से क्या कर रहे हैं अपन? ये एक्ट क्या इंश्योर कर रहा है कि क्लीन वाटर आना ड्रिंकिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट क्या है अपना? एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। द एयर एक्ट 1981 रिफर्स टू कंट्रोल एंड रिड्यूस एयर पोल्यूशन। फिर से अपन एयर पोल्यूशन का ही आंसर यहाँ पे भी लिख दिया समझो, आपको पूरा आंसर कवर हुआ था इसका भी। फिर भी मैं क्या कर रहा, जो बच्चे जो है सो ज़्यादा क्या बोलते सर आप दियो आंसर्स बोलते हैं ना, उन बच्चों के लिए मैं क्या करा थोड़ा आंसर लिखा। इसके बाद में आप लोग फिर से अपना एडिशन कर ले सकते हैं। इन्हें क्या करा? इट एस्टैब्लिश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स टू मॉनिटर और रेगुलर एयर क्वालिटी चेक करते हैं यहाँ पे। इट प्रोहिबिट्स इंडस्ट्रीज़ को जो है सो रिलीजिंग हार्मफुल गैसेस और पोल्यूटेंट्स इनटू द एयर, उसको चेक करते, स्टॉप करते, आइडेंटिफाई करते ही कौन से एरिया जो है सो पोल्यूटेड है बोल के। और ये लोग क्या कर रहे हैं? इट एनकरेजेस क्लीन ऑफ फ्यूल लाइक सीएनजी और रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करो बोल के बोलते हैं। और क्या है? दिस एक्ट प्रोटेक्ट्स पब्लिक हेल्थ, रिड्यूस एयर पोल्यूशन और इम्प्रूव्स एयर क्वालिटी। आप लोग जैसे खुद से ही ओन से लिख सकते। देखो आप लोगों को जस्ट नॉलेज होना बोल के मैं ये सब्जेक्ट के बारे में आपको नॉलेज दे रहा हूँ।
These laws are essential laws that helps to protect the environment, conserve natural resources और क्या कर रहा है ensures a clean and healthy ecosystem for future generations। ये था मेरा फोर्थ आंसर वाटर क्या होता है डिजास्टर मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्या है अपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रिलेटेड उन्हें 5 मार्क्स में भी पूछ सकता, 15 मार्क्स में भी पूछ सकता, बल्कि मैं क्या करा उसके भी रिलेटेड छोटा आंसर लिखा, उसको आप लोग एक्सटेंड कर लीजिए। इट रिफर्स टू द कलेक्शन ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट इन एनवायरमेंट फ्रेंडली वे। क्या बोल रहे हैं अपन इसको, क्या बोल रहे हैं कलेक्शन ट्रीटमेंट और डिस्पोजल सॉलिड वेस्ट रहता ना एनवायरमेंट में कैसा फ्रेंडली वे से अपन इको फ्रेंडली वे से रखना बोल के। इट इंक्लूड्स मैनेजिंग वेस्ट प्रोड्यूस बाय हाउस होल्ड्स इंडस्ट्रीज बिजनेस एंड अदर एक्टिविटीज टू रिड्यूस इट्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड द एनवायरमेंट। ये भी क्या है सेम अपन इसके बाद इसके ये लिख लेंगे क्या करना वाटर वेस्ट वाटर पोल्यूशन कैसा हो रहा है, एयर पोल्यूशन क्या हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, ये सॉलिड वेस्ट की वजह से कैसा हो रहा है, सो उसके बारे में लिखने का रहता है। तो अपने टाइप्स कितने हैं देखो, टाइप्स के बारे में आइडिया रहना बोल के बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है अपना, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, हजार्डस वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है। सो ये बेसिक चीज़ें हैं आप लोगों को मालूम रहना बोल के मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग क्या करिए इस आंसर को और भी एक्सटेंड कर लेना चाह रहे तो एक्सटेंड कर लीजिए। ये थे मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और जो है सो जो बच्चे पूछ रहे सर इतने पढ़ लिए तो बस है क्या, सर इतने पढ़ लिए सो बस है क्या बोल के, आप लोग जो है सो पहले मेरे आंसर्स को प्रेफरेंस दीजिए। उसके बाद अगर आपके कॉलेज में भी कोई दूसरे आंसर्स बोल रहे हैं आपको पढ़ो बोले तो जो बच्चे ये 4 आंसर्स क्या बोलते हैं, मेरे ट्यूशन के बच्चे जो है सो ये 4 आंसर में क्या बोल रहे हैं सर बस है बोल रहे हैं, क्योंकि क्या बोलते हैं वो बच्चे ये सब्जेक्ट्स को ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे क्योंकि ओन से लिखने का रहता बोल के। तो आप लोग भी क्या कर रही है, अगर आपको कोई कॉलेज में आपको इंपॉर्टेंस दिए समझ जाओ तो आप लोग भी वो इंपॉर्टेंस को क्या करिए एक बार रिफ़र कर लीजिए क्या चीज़ के बारे में है ये, उतना देख लिए समझो खुद के ओन से लिख सकते हैं आप लोग। सो मैं देखो ये मैं बार बार मैं अपने वीडियो में यही बोल रहा हूँ कि ओन से लिखो ओन से लिखो ओन से लिखो, क्योंकि ओन से लिखे तो ये सब्जेक्ट पास हो जा सकते हैं आप लोग। इसको जो है सो ज़्यादा मेहनत क्या बोलते हैं ज़्यादा मेहनत नको करो बोले तो पूरे कुछ नहीं करते अपने बच्चे, वैसा मत करिए आप लोग। क्या बोलते मेहनत करिए आप लोग, खुद से भी कोशिश करिए अपनी ओन से लिखने की। सो ये था मेरा आज का वीडियो। आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा तो अपने दोस्तों में शेयर करिए और जो है सो ज़्यादा सब्सक्राइबर्स जो है सो शेयर करके मेरे जो है सो 10,000 और 15,000 तक लेके जाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, फर्स्ट ईयर्स वालों की। सो आप लोग कोशिश करिए और जो है सो अपना अपना सपोर्ट और अपने कमेंट्स जो है सो ऐसे ही करते जाइए। जो लोग जो है सो मुझे कमेंट्स कर रहे हैं अपना एग्ज़ाम कैसा गया बोल के आके बता रहे, उससे मेरा दिल बोल रहा ना बहुत खुश हो जा रहा है कि मैं इतने बच्चों को हेल्प कर रहा हूँ बोल के। आप लोग ऐसे ही अपने कमेंट्स करिए, ऐसे ही दुआएं देते जाइए और भी इंशाल्लाह ताला मैं जो है सो और भी अच्छे वीडियोस बना के आप लोगों को अपलोड करते रहता हूँ। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यही ख़त्म होता है। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।